आज चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यानी कि SI साधारण ब्याज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने कल इसकी पहली क्लास ली थी इस साधारण ब्याज की, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और मैंने आपको इसमें कल 5 पॉइंट ऐसे बताए थे कि समझ लीजिए वो इसके रामबाण और लक्ष्मण बाण दोनों ही हैं। अगर आपने वो 5 पॉइंट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ कृपया करके वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप ये वीडियो देखें। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि भाई आप देखो तो आपको कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट और उसका बेसिक सीखने को मिले। क्योंकि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो उसी के नेक्स्ट होगा, यानी कि उसी के आगे होगा जस्ट। और जो आज क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरा का पूरा उसी से रिलेटिव होगा। जो मैंने उसकी आपको कल बेसिक बताई हुई थी बिल्कुल प्रॉपर उसी से रिलेटिव होगा। वैसी बात नहीं है कि आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप वो वाली वीडियो देखें, तो ये बाद में देखें, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं SI, जिसे कि साधारण ब्याज बोलते हैं। और मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए थे। चलिए थोड़ा सा आपका मैं रिविजन भी करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसमें फ़ायदा भी मिल जाएगा। चलिए पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था उसके अंदर कि सबको सबसे पहली कंडीशन आपको उनको पहचानना आना चाहिए। यानी कि मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, और हम मिश्र धन किसे कहते हैं यानी कि अमाउंट, और उनके इंग्लिश के मैंने नाम बताए थे। और दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, अगर आपको ऐसा ही प्रतिशत निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारा टाइम है जो फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो हम कैसे उसमें निकालेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने समझाया था, जब भी मूलधन है जो ब्याज का 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, ऐसा दे दिया जाए तो उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ था। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था उसमें, जब भी हमारा ब्याज है जो साधारण ब्याज है जो यानी कि भाग के रूप में दे दे, डिवाइड के रूप में दे दे, फिर उसको हम कैसे अपना फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन से कैसे उसको हम बदलेंगे। तो उसमें क्या करना था आपको, 100 से क्या करना था यानी कि गुणा करना था, ठीक है। क्या करना था उसमें, 100 से गुणा करना था। और 5वां पॉइंट मैंने बताया था आपको कि साधारण ब्याज को रुपए से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो चलिए आज उसी के आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो चलिए ये अब 2 क्वेश्चन आप करिए। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना दोगे। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी अच्छी तरीके से तो आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा, 1600 रुपया। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष 3 महीना। जब भी हमारा समय ऐसा आ जाता है तो हमें पूरा टोटल क्या करना पड़ता है, उसको साल में बदलना पड़ता है। क्योंकि इसमें साल भी दे रखा है, महीना भी दे रखा है, तो टोटल क्या करेंगे, इसको हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे कितना हो रहा था हमारा। और हमारा ब्याज कितना दे रखा है, 252 रुपये। ये प्रतिशत में नहीं है भाई, ये क्या है, रुपये में दे रखा है। अब पूछा है रेट प्रतिशत निकालो। तो मैंने बताया है आपको कि आप रेट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, जो कि बहुत ही साधारण फॉर्मूला था। वो क्या था भाई, SI बराबर क्या क्या बताया था मैंने, P × R × T अपॉन 100। एक तो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। इससे क्या है, आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो इसके अंदर पुट कर उसके सॉल्व कर देना है। और एक क्या बताया था मैंने, SI प्रतिशत में किसका भाग कर देंगे, टाइम का भाग कर देंगे, तो क्या निकल आती है, हमारी रेट निकल आती है। मगर SI प्रतिशत नहीं दे रखा है इधर, तो क्या दे रखा है, रुपए के रूप में दे रखा है। तो चलिए दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसको मतलब इसके ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हर कोई व्यक्ति इसी से सॉल्व करता है। तो एक काम करते हैं, चलिए 252 रख देते हैं। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1600 रुपया दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी है निकालना है, और टाइम की वैल्यू कितनी है यानी कि 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष 3 महीना को एक काम करेंगे, ऐसे हम पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लिख लीजिएगा आप, 4 से काटेंगे 3 से काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, 9/4 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 100 है तो 100 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 हमारी कट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 9 से काटेंगे, ये कितनी बार कटता है, 28 बार कट जाएगा। और ये 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 बार में चला गया। 4 से इसे काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। तो रेट प्रतिशत कितना आ गया भाई, हमारा रेट प्रतिशत आ गया 7%। अब देख लीजिए, अब इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे भाई कि अब जब इस मेथड से आ गया तो इस मेथड से क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि हाँ आप दोनों मेथड सीखिए, क्योंकि आने वाले अब क्वेश्चन है जो
ये इसमें रखने में आपको कन्फ्यूजन और मतलब उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, और इस वाले मेथड से आप क्या है एकदम मतलब बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। आगे चलकर ये कठिन सवाल आते हैं, जब ये तो एक नॉर्मल सवाल आते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं, ये तो सभी लोग कर लेते हैं। अब चलिए 7% हमारी रेट आ चुकी है, अब इससे और देख लेते हैं। तो आपको पता है पहले हमें SI प्रतिशत चाहिए, यानी कि परसेंटेज के रूप में चाहिए। तो मैंने आपको वो बताया था परसेंटेज के रूप में क्या करना पड़ता है, मूलधन का 1% से हमें भाग देना पड़ता है। मूलधन कितना है हमारा 1600 है, 1% से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, चलिए निकाल कर दिखा देता हूँ। 1% निकाल लेंगे इसका तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 16। और दिया कितना है हमारा 252 दे रखा है हमारा ये। अब इसे क्या करेंगे 16 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 16 से इसे अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए। चलिए पहले 4 से देखते हैं, 4 से काटते हैं। 4 चौको 16, 4 से काटेंगे, 4 चौको 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 बचा 1, 4 तिया 12, ठीक है। और फिर से इसे काटेंगे, 4 से कट रहा है क्या, 4 से ये 4 एकम 4, 4 से 5 6 नहीं कटेगा। अब तो कितना आ जाएगा भाई भैया 63/4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ये क्या आ गया हमारा SI आ गया। इसमें भाग कितने से करना है हमको, इसमें भाग करना है हमें कितने से, हमने बताया था 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 9/4 से इसमें क्या करना है भाग करना है। तो इसे भाग कर देंगे 63/4 में, 4 × 9 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 9 7 63, 7% क्या आ जाएगा इसका रेट। तो ये वाला थोड़ा सा क्या है अभी इस वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा मतलब लॉन्ग और हार्ड हो गया। चलिए अब इसे देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बोला क्या है उसने कि कितने समय में, यानी कि उसने पूछा है कि कितने समय में 72 रुपया है जो 6 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार भी पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कितने समय में 72 रुपया, यानी कि अब देखो खुद आप समझिए कितने समय में, यानी समय के लिए पूछ रहा है कि भाई समय बताएं हमें, समय कितना था, क्या समय कितना था जो 72 रुपया है जो इतनी दर से, यानी कि रेट कितनी दे रखी है इन्होंने 6 सही 1/4% रेट दे रखी है। और बोला क्या है 81 रुपया हो जाते हैं, यानी कि 72 रुपया उनके पास थे और 81 हो चुके हैं। यानी कि ये क्या है आपको पता होने चाहिए, ये है हमारा अमाउंट, ठीक है। ये क्या है हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है CI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या बता दूं मैं, अब इधर से 72 से 81 हो चुका है, तो यानी कि हमको 9 रुपये इस पर क्या मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है। ये क्या आ चुका है हमारा ब्याज आ चुका है 9 रुपये। अब पूछा कितना क्या है कि कितने समय में, टाइम को पूछा, यानी कि ब्याज भी पता चल गया अब हमको। चलिए वही फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर P × R × T अपॉन 100, ठीक है। अब SI कितना दे रखा है इसमें 9 रुपये इसमें SI दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा था 72 रुपये दे रखा था। R की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 6 सही 1/4, यानी कि 6 चौका 24 और 25/4, ठीक है 25/4। और टाइम हमको क्या करना है निकालना है, तो ये टाइम हो जाएगा अपॉन क्या कर देंगे 100 से इसमें गुणा करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसे काटते हैं, 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 8 72, 8 बार में कटेगा। 25 से इसे काटेंगे कितनी बार में कटेगा 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी कि टाइम कितना आ गया हमारा 2 वर्ष के आ चुका हमारा टाइम आ चुका है। अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से अभी आप हम करके दिखाते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपको सभी प्रकार से करना आना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको हर प्रकार से सवाल को करना आसान मतलब करना आना चाहिए। चलिए तो अब 72 रुपया ये क्या दिया था भाई, ये हमारा प्रिंसिपल था। और पता है कि ये हमारा निकालना का है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलता है, SI प्रतिशत में हमें R से क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है। तो SI प्रतिशत निकालेंगे, ये रुपये के रूप में दे रखा है हमारा क्या, सॉरी 9 रुपये क्या है हमारा ब्याज है, ये रुपये के रूप में दे रखा है। इसे हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन का 1% निकालते हैं। तो मूलधन कितना दे रखा है 72, इसका 1% निकालते हैं। चलिए क्या निकलता है ये देखिए, तो क्या निकलेगा 0.72 क्या आ चुका है इसका, ये 1% आ चुका है। तो इससे अब क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें, मूलधन में। चलिए थोड़ा इधर पे समझा देता हूँ मैं, यही बगाड़ देता हूँ। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम
कितना था हमारा 9 था, इसमें कितने से भाग कर देंगे 0.72 से इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब पूछा क्या है इसमें, यानी कि टाइम पूछा है, यानी कि इसमें अब भाग कितने से करना है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 2 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको क्या, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के आगे और सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 900 बटा कितना हो जाएगा 72 में कितने से भाग करना है 25 बटा 4 से क्या करना है भाग करना है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे 900 बटा 72 इंटू करेंगे, ऐसे पलट देते तो क्या आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। 4 से काटेंगे ऐसे कितनी बार कट जाएगा 4 एकम 4 कितना बचा 4 से 3 बचेगा। चलिए 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं 2 बार कटेगा और ये 2 से काटते कितनी बार, देखो 2 4 2 3 6 बचेगा 6 36 दूनी 72, फिर 2 से काटते कितनी बार जाएगा ये 18 एकम 18 18 दूनी 36। चलिए अब काटते हैं कितने से 18 से काटते हैं 18 पंचा कितना होता है 90 होता है, कितना बचेगा 50 बचेगा। 25 दूनी 50 यानी कि 2 क्या आ चुका है हमारा आंसर। इससे क्या है अभी बहुत ही मतलब लॉन्गली जा रहा है सवाल। आप बिल्कुल साधारण सा फॉर्मूला यही वाला लगाइए, और अगर आगे क्वेश्चन कठिन आते हैं उसमें हम ये वाला मेथड लगाएंगे तो बाकी थोड़ा सा आपको सरल लगेगा। चलिए इसकी आगे के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये आपको 2 सवाल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपके लिए ये रहा और एक आपके लिए वो रहा। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको सवाल से पढ़ लेना है। सवाल क्या है, किस धनराशि पर 3/1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये होगी। यानी कि आप सवाल पढ़ लिया होगा आपने कि सवाल में दिया क्या क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल में दिया क्या है। किस धनराशि पर, यानी कि रेट कितना दे रखा है उसने 3/1/2%, यानी वार्षिक दर से 4 वर्ष में वह धनराशि क्या होगी जो क्या है, किस धनराशि पर 3/1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। यानी कि इस बार क्या कर दिया गया उन्होंने, साधारण ब्याज 70 रुपया दे दिया जाए। तो अब पूछा है इसमें P यानी कि मूलधन पूछा है। तो आपको बताया है मैंने एक फॉर्मूला सबका है जो रामबाण क्या है, P बराबर SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसमें SI कितना दे रखा है 70 दे रखा है। P की वैल्यू पूछी है, R की वैल्यू कितनी देखी है 3 दूनी 6 6 और 1 7/2। इसे आपको सॉल्व करना आता है तभी आप और आगे कर पाओगे। क्या है 3 सही 1/2, 3 दूनी कितना होता है इसका, इसमें गुणा कराते हैं, इसको इसमें प्लस करा देते। 3 दूनी 6 6 और 1 7/2 आ जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है हमारा 4 वर्ष दे रखा है, अपॉन में कितना है हमारा 100। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए 2 से काटते हैं, इसे कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। 7 से काटते हैं कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। 2 से काटते हैं 5 बार कटेगा। और 100 इसमें क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल P, यानी 500 रुपया में हमें 4 वर्ष में इतने रेट के हिसाब से 70 रुपया ब्याज मिला था। चलिए अब इसे करिए आप, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपया, R कितना रेट दे रखी है 8 वर्ष, और T यानी समय दे रखा है 3 वर्ष, और SI पूछा है। आप चाहो इसको तो मैंने बताया है कि वो मेरे कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मगर क्या ऐसे ही आ रहा है आंसर तो और अच्छी बात है। एक इसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे हम P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अभी तो ये क्या है SI चल रहा है। जब आपको CI पढ़ाया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो भी आपको इतना ही आसान भाषा में और सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा जितना कि आपको ये आसान और सरल भाषा लग रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें हमारा 500 दे रखा है, R की वैल्यू है 8%, टाइम कितना दे रखा है इसमें 3 वर्ष दे रखा है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल दे दिया उन्होंने। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24 हो जाएगा। 8 8 24 गुणे 5 करें कितना हो जाएगा 5 20,
और 5 दूनी 10 यानी कि 120 के आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आप चाहो इसे प्रतिशत में भी बदल सकते हो। प्रतिशत वाले के लिए इसमें क्या करना है, आपको प्रिंसिपल के 1% से इसे भाग करना पड़ेगा। तो दोनों ही सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये 2 सवालों को आप और करिए। सबसे पहले इनकी भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद करने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला सवाल क्या है हमारा, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है जो 20 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। यानी कि वो राशि क्या है जो 20 वर्षों में तिगुनी हो रही है। सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, इसमें साधारण ब्याज की दर से कोई राशि है जो 20 वर्ष में तिगुनी हो रही है, यानी कि 3 गुना बोल दिया। तो 3 गुना बोल दिया है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको, जब 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना ऐसी भाषा दे रखी हो तो क्या करना है, उसमें से आपको 1 घटाकर 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कितना 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200% क्या आ चुका है हमारा, SI आ चुका है। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि, यानी कि P पूछा है। टाइम हमको क्या है इसमें दे रखा है 20 वर्ष और हमको SI भी दे रखा है। तो SI कितना दे रखा है इसमें 200% और क्या रेट भी नहीं पता हमको। अब इधर पे आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप लगाने जाओगे भाई मेरे, P × R × T अपॉन 100, तो आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि P की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू पता नहीं है। मात्र बस आपको 2 ही चीज़ पता है, एक तो आपको साधारण ब्याज पता है और दूसरा आपको टाइम पता है। तो मैंने बताया था आपको रेट निकालने के लिए क्या करना है, आपको साधारण ब्याज में टाइम से भाग करना है। देखो इधर पर क्या, अब वो कॉन्सेप्ट हमारा लकी साबित होने जा रहा है, ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज कितना दे रखा हमारा 200% में 20 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। रेट हमारी आ चुकी है भाई मेरे 10। अब रेट जब हमको पता चल चुका है, अब भी हम बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे, आप चाहे तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, इसमें क्या है, हम थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। अब क्या है, ब्याज कितना दे रखा है 200 दे रखा है, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। R की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10, T की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, 2 जीरो कट जाएंगे, 100 से कितना 2 कितनी बार कटेगा 100। तो P की वैल्यू हमारी आ चुकी है 100, R की वैल्यू आ चुकी थी हमारी कितनी भाई मेरे 10। दोनों ही आपको आ चुके होंगे समझ में, कॉन्सेप्ट मैंने कैसे आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगर आप चाहो तो P की वैल्यू इस वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि SI भी पता चल चुका है, टाइम भी पता चल चुका है, तो उस कंडीशन में आपको यानी कि R × T का क्या करते हैं डिवाइड, जब जाके हमारा ये मतलब SI% आता है, फिर उसको आप क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज से रुपए के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब आप बदल सकते हो। वैसे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आसान था, तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा है, बिल्कुल आसान है, इसी के जैसा है, आप चाहो तो खुद कर सकते हो। क्या है इस क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि है, जो क्या साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि है 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। अब मैंने बताया था आपसे, अगर 2 गुना पूछे, 4 गुना पूछे या 10 गुना पूछे, कितनी गुना पूछे, आपको करना क्या है, उसमें से 1 घटाकर 100 से गुणा करा देना है, यही हमारा ब्याज निकल आता है। तो ये बताओ भाई 2 गुना दे रखी है, तो 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 100 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 100%। ये क्या आ जाएगा हमारा SI% आ चुका है, यानी कि मैं कह सकता हूँ SI मुझे पता चल चुका है 100% है, और टाइम भी मुझे पता चल चुका है 16 वर्ष है। और पूछा क्या है, साधारण ब्याज पर दिया गया कुछ, यानी कि R भी निकालना है इसमें और इसके अंदर P भी निकालना है, दोनों ही निकाल कर बताओ। अब ये क्वेश्चन उसी के जैसा है सिर्फ
कितना दे रखा है 100% में क्या कर देंगे, टाइम से भाग कर देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। 25 बटा के आ चुका है 4, ये हमारा क्या आ चुकी है, रेट आ चुकी है। ठीक है, अब पूछा क्या है, प्रिंसिपल निकालिए। कितना दे रखा है ब्याज हमारा 100% और कितना हमारा पी निकाल लेंगे 25/4 इंटू कितना करना है आपको 16/100 कर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 से 25 से काटेंगे 100, 4 बार कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 100 आ चुकी है। ओके भाई मेरे, चलिए भाई, इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल ज्ञात नहीं करना था, इसके अंदर ओनली हमको क्या ज्ञात करना था, आर यानी कि रेट की वैल्यू पता करनी थी। तो और क्या है, ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया। सो क्या है, वो हमने आंसर देखा ये गलत आ रहा था। और अब क्या करेंगे, इसी को बदलेंगे हम, इसे मतलब रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौको कितना, 4 पंचे 20, 4 6 24 बचा 1 यानी कि 6 सही 1/4 ये क्या आ जाएगा हमारा रेट प्रतिशत आ जाएगा। यही हमारा पूछा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारे नेक्स्ट सवाल आप करके दिखाएं। ये की बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको क्या एक बार को पढ़ लेना है भाषा। चलिए अब आपको करते हैं। तो 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल करते हैं, क्या साधारण ब्याज है जो मूलधन का 4/9 है। क्या साधारण ब्याज है जो मूलधन का 4/9 है। अब मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी हमारा क्या भाग के रूप में आ जाता है तो उस समय हमको क्या करना होता है, हमको 100 से उसके अंदर गुणा करना होता है, जिससे क्या हो जाता है हमारा वो ब्याज आ जाता है। डी आगे क्या बोला है, और यदि दर और वर्ष है जो बराबर है तो दर बताएं क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसने बोला क्या है, जो साधारण ब्याज जो मूलधन का 4/9 है, तो 4/9 लिख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, इसके अंदर हम 100 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाता है हमारा ये ब्याज आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना। चलिए अब बोला है यदि दर और वर्ष क्या है बराबर है, रेट भी बराबर है और वर्ष भी बराबर, तो हम क्या कर लेते हैं, रेट को क्या मान लेते हैं, आर को मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो अब वर्ष को भी क्या मानना पड़ेगा हमें, टाइम को भी एक्स मानना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए हमको इनको एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x इंटू एक्स बराबर क्या होता है हमारा SI होता है। SI कितना दे रखा है हमारा 400/9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स कितना हो जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर पे रूट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 400/9, ये रूट के अंदर हमारा आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, x बराबर ये रूट से बाहर निकलते हैं। पता है जब भी हमारे सिखाया है आपको वर्गमूल और घनमूल वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये रूट से बाहर जाएंगे तो ये 400 किसका वर्ग होता है, 20 का होता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 20 में क्या कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 18 बचेगा 2, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। ये क्या आ चुका है हमारा, आर की वैल्यू आ चुकी है, यही हमारी टाइम की वैल्यू आ चुकी है, दोनों ही हमारी आ चुकी हैं। अब चलिए इस सवाल को और देखते हैं। साधारण ब्याज है जो मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि कैसी है और उसकी वार्षिक दर कैसी है, बराबर बोल रखा है। यानी कि ब्याज की अवधि और वार्षिक दर है, दोनों को दोनों कैसे बराबर है। तो क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। एक को x मानेंगे तो दूसरे को भी क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है हमारा बराबर है tx है, तो x हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा। पता है था r इंटू टी करते हैं तो क्या होता है हमारा SI आ जाता है। तो इसमें दिया क्या रखा है, 1/9 दे रखा है, ब्याज है जो मूलधन का, तो 1/9 दे रखा है तो 1/9 कर देंगे। और अब बताया तक जब भी भाग के फॉर्म में है तो क्या करते हैं 100 से गुणा करा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाए हमारा भाग का फॉर्म इसका चेंज हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100/9। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये रूट से बाहर जाएंगे तो ये 10 का वर्ग होता है, नीचे 3 का होता है। अब इसमें क्या कर देंगे 10 में 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9
बचेगा 1, कितना आ जाएगा 3 सही 1/3, यही हमारा आर है और यही हमारा टी है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये सवाल आ भी चुके हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये 2 सवाल और हैं, अब इनको आप करिए जैसे कि बिल्कुल अभी मैंने कराए थे उसी की जैसी हैं। क्या है क्वेश्चन मेरा पहला वाला, किसी धन का 10% वार्षिक दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। यानी कि इसमें क्या है, बराबर नहीं दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में बराबर दे रखा था। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, उन्होंने आर की वैल्यू हमको दे दी है और पूछा कितना है, कितने वर्षों में धन है जो 2/5 होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वैल्यू हमारी कैसी दे रखी हो, भाग वाले फर्क यानी डिवाइड वाले रूप में दे रखी हो, तो उसको हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं। तो आपको पता है कि 2/5 है जो, अब 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 200/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये क्या आ चुका है, हमारी एसआई है, सॉरी हाँ इस क्या है एसआई। अब इसे 5 से काटेंगे, कितनी बार काटेगा ये, 5 चौको 20, यानी कि 40% क्या आ चुका है हमारे पास, अभी एसआई आ चुका है। दिया क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है। जब आर की वैल्यू दे रखी है और एसआई पता है तो हम टाइम निकाल लेते हैं, ये बताया था आपको। आर से क्या कर देते हैं, इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, 40/10, 40 में 10 से भाग कर रहे हैं, कितने बार जाएगा, 4 बार। टाइम क्या आ गया हमारा, 4 वर्ष। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। बोला क्या, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हुबहू। अब आप क्या है, चलिए करा देता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है और साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 2/5 है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 100 से गुणा करा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पर कटेगा 40 और 8 से इसमें करेंगे 8 × 40, यानी इनका कितना आ जाएगा टाइम, इसमें 5 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो चलिए अभी नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। पहला सवाल क्या है मेरा, किस वार्षिक दर से राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। यानी कि अब दर से क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है जो चेंज हो चुका है, यानी टाइप है जो चेंज हो चुका है। क्या है इसमें देख लीजिए, फिर से दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ क्वेश्चन। किस वार्षिक दर से, यानी कि अब पता है आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट आपको निकालना ही है। ठीक है, आपको रेट निकालना है। बोला क्या है, किस वार्षिक दर से राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। यानी कि आर की वैल्यू उसने पूछी है, तो आर की वैल्यू क्या हम निकालेंगे और टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर, 10 वर्ष दे रखा है। टाइम हमारा दे रखा है इसके अंदर 10 वर्ष। ठीक है, टाइम दे रखा है 10 वर्ष और बोला क्या है, मिश्र धन का 2/5 है। यानी कि इस बार अमाउंट दे दिया इन्होंने 2/5। तो अमाउंट बनता कैसे है भाई, मेरा P + SI से बनता है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो इसमें अगर अमाउंट दे रखा है, ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू ये रही, तो ए क्या है हमारा, P की वैल्यू हो जाएगी, घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, SI निकल आएगा। क्योंकि एक हमारी P की वैल्यू है, एक हमारी A की वैल्यू है, घटा देंगे तो उसकी वैल्यू कराती है। यानी कि 3 क्या है हमारा, इसमें SI है। अब बोला क्या है कि किस वार्षिक दर से, यानी कि अब हमारे क्या पता चल चुका है हमको, SI कितना पता चल चुका है 3, P की वैल्यू कितनी पता चल चुकी है 2 और टाइम कितना है हमारा 10 है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, P बराबर SI बराबर, तो SI की वैल्यू 3 है और P की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू पता नहीं है, निकालना है /100।